लालू जी अपनी स्मृति थोड़ी उनकी लुप्त होती जा रही है, वो पुनः अपनी स्मृति में ले आए। कि देखिए, लालू जी 15 साल तक स्टार प्रचारक रहे और स्टार प्रचारक वो अपने गठबंधन को तो देखें कि कांग्रेस को लात मार दी है, सीपीआई को लात मार दी है, जो उनका अलायंस था उसको लात मार दी है। अब विकास चाहती है जनता, काम चाहती है, काम करने वाले सरकार पर जनता विश्वास करेगी। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान के घर दिल्ली में रामविलास पासवान के पहले पुण्यतिथि पर शामिल हुए और वहां उन्होंने एक नया मामला फिर से छेड़ दिया है। जहां एक तरफ भारत रत्न देने की बात रामविलास पासवान को पहले भी उठ चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी आवाज़ उठाई थी, उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने भी भारत रत्न देने की बात कही थी। वहीं अब लालू प्रसाद यादव ने भी भारत रत्न रामविलास पासवान को देने की बात कही है और कहा जा रहा है कि ये एक तरह से उन्होंने एक बार राजनीतिक मुद्दा फिर से छेड़ दिया है रामविलास पासवान को लेकर। और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं अरविंद कुमार। हम उनसे जानेंगे कि ये जो बीजेपी पर एक तरह से लालू यादव ने ये आवाज़ उठाई है कि रामविलास जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, तो इस पर क्या केंद्र सरकार विचार करेगी? देखिए, लालू जी अब तो जेल से निकले हैं बाहर, आराम कर रहे हैं, तो जनता के बीच बने रहने के लिए कुछ न कुछ तो शगुफा चाहिए ना। लालू जी के श्रद्धांजलि में गए तो उनको एक शगुफा चाहिए था कि लोगों के बीच लोग उन्हें याद रखें। इसके लिए उन्होंने एक डिमांड कर दिया। शायद उनको ये पता भी नहीं होगा कि रामविलास पासवान जी को मरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा था। तो मैं तो चाहूँगा कि लालू जी अपनी स्मृति थोड़ी उनकी लुप्त होती जा रही है, वो पुनः अपनी स्मृति में ले आएँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मानित करने का काम किया है। और ये जो राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं लालू जी, ये दुर्भाग्य है। मैं तो सलाह दूंगा कि आप एक उम्र पार कर चुके हैं, अब तो कुछ राज्य और देश के विकास की बात करें, कुछ अच्छी बात करें। क्यों ऐसी बात करते हैं जिसमें एक वैमनस्यता फैले? रामविलास को आप छोड़ दीजिए, आप अपने देखिए, अपने घर को देखिए। अभी आप जिस उम्र में हैं वो आपके लिए उचित होगा। मगर ये लालू जी ही ने नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो आपके ही घटक दल एनडीए में हैं और वर्तमान में जो बिहार सरकार के मंत्री हैं मुकेश सहनी, उन्होंने भी ये आवाज़ उठाई थी। तो आखिर इस पर विचार करेगी केंद्र सरकार? उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताना चाहेंगे कि उसका क्या क्राइटेरिया होता है। उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स है, किन्हें कौन सी अवार्ड देना चाहिए। निसंदेह रामविलास पासवान जी सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पद्म भूषण से उन्हें नवाजा है। पद्म भूषण अवार्ड भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अतः अब इन मुद्दों को विराम मिलनी चाहिए और उन लोगों को पहले एक क्राइटेरिया भी जान लेना चाहिए कि आखिर पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, ये अवार्ड देने का या भारत रत्न देने का कौन सी क्राइटेरिया है। जनता में बने रहने के लिए केवल इस तरह की अफवाह को ना उड़ाएं। अच्छा, अब लालू यादव जेल से बाहर आ चुके हैं और जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, ऐसा स्टार प्रचारक में भी उनको शामिल किया गया है। तो क्या ऐसे में बीजेपी और एनडीए के लिए वो एक दीवार की तरह खड़े दिखेंगे? देखिए, लालू जी 15 साल तक स्टार प्रचारक रहे और स्टार प्रचारक रहे और पूरी शक्ति के साथ रहे। 15 साल में स्टार प्रचारक रहकर बिहार को कहां से कहां ले गया। पूरे बिहार को जाति हिंसा के राज झोंक दिया और बिहार 50 साल जहां थी वहां से पीछे चली गई। तो अब स्टार प्रचारक बनने का सपना छोड़ दें। पार्टी बना रही है, पार्टी उनकी पॉकेट की पार्टी है, कोई संगठन नहीं है, आम जनता की पार्टी नहीं है।
अब पार्टी के उनके जो करता धरता बेटा है, उनकी बेटी है, उनकी पत्नी है, वो हैं, अब वो स्टार प्रचारक बना दे, चाहे जो, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन स्टार बनने का 15 साल ने जनता ने उन्हें मौका दिया था। वो जनता उन्हें जो मौका दिया उसे वो खो दिए। अब तो होटवार में रहकर अब सजायाफ्ता के रूप में ही मरेंगे, तो सजायाफ्ता कहलाएंगे। इसलिए स्टार में अगर उनका नाम है प्रचारकों के बीच, तो हमें नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा के चुनाव में वो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़े करते नज़र आए थे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी उस वक्त पहली बार प्रधानमंत्री बनने का उनका नाम सामने आया था, तो बीजेपी को यहाँ बिहार में मुश्किल हुई थी। वहीं अगर हम 2015 की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 2015 विधानसभा चुनाव में लालू यादव जब नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो भी उनकी जीत हुई थी बिहार में। तो ऐसे में फिर जो ये 2021 में जो उपचुनाव हो रहा है, अब फिर वो बाहर हैं, तो क्या इससे तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीट मिलने में दिक्कत होगी एनडीए को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2014 के चुनाव में लालू जी से हमें कोई दिक्कत नहीं था, और जो बिहार ने, यहाँ की जनता ने जो रिजल्ट दिया, आपको पता है 40 में 39 सीटें दी हैं। एक सीट किसी तरह वो ये तो 2019 की आप बात बोल रहे हैं, मैं 2019 की 14 में भी यहाँ से हम लोग बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा एनडीए गठबंधन को सीट मिली थी बिहार से। 19 में तो खैर सफाया ही हो गया, और 20 में देखिए कुछ समीकरण उनके चलते, उनका प्रभाव कितना है नहीं है ये वो खुद समझ रहे हैं, तब न जाके गठबंधन किए थे। यहाँ एक समीकरण का वोट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनसे कोई विचलित होने की बात नहीं है। हमारा संगठन है, हमारा एक मजबूत संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके नीचे एक बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता हैं। इसलिए दोनों चुनाव, उपचुनाव में भी लालू जी के रहें या नहीं रहने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। पहले वो अपने गठबंधन को तो देखें कि कांग्रेस को लात मार दिए, सीपीआई को लात मार दिए, जो उनका अलायंस था उसको लात मार दिए, और उसको मार कर सर्वमान्य बन गए हैं। तो अपने घर को तो देखें कि पहले क्या स्थिति है। तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान जो जदयू के कोटे में गई है, एनडीए के प्रत्याशी वहाँ से जदयू के कोटे से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप लोग अपनी दावेदारी जीत आपकी सुनिश्चित होती है, या फिर लालू यादव दिक्कत होगा? नहीं, देखिए, हमारे गठबंधन से जो प्रत्याशी उतारी गई है, जदयू के दोनों प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन उन्हें है, हम उन्हें समर्थन दे रहे हैं। इसलिए कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लालू जी अपनी दोनों कैंडिडेट आरजेडी उतारी है। लालू जी को अब बिहार में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, जैसे उनके बेटे ने ये आरोप लगाया कि उनको दिल्ली में बंधक बनाया है, तो वो सिर्फ एक सिंबॉलिक यहाँ आएंगे कि उन्हें बंधक बनाया है या नहीं बनाया है। देखिए, मैं आज़ाद हूँ, तो केवल टाइम पास के लिए आ रहे हैं। जनता अब विकास चाहती है, जनता काम चाहती है, काम करने वाले सरकार पर जनता विश्वास करेगी, और दोनों सीट हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो ये हैं, बीजेपी का कहना है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर जो दोनों सीटें हैं, ये दोनों सीटें एनडीए की झोली में जाएगी और एनडीए ही जीतेगी, क्योंकि जनता काम को पहचानती है, विकास को देखती है। बहरहाल अब देखना है कि जो 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं उसमें क्या फ़ैसला जनता सुनाती है, और 2 नवंबर को जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जीत का ताज किसके सर पर जाता है। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।